आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। जो बच्चे रूहानी पढ़ाई को, स्पिरिचुअल एजुकेशन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वही प्रभु पसंद बनेंगे, प्रभु के दिल पर चढ़ेंगे तथा वही उच्च पद भी पाएंगे। इसलिए दिल लगाकर ये रूहानी पढ़ाई पढ़नी है। जो बच्चे रूहानी सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी देह अभिमान न आए। देह अभिमान से, बॉडी कॉन्शियस से, अहंकार से डिसर्विस हो जाती है और इंसान अपने को बहुत बड़ा समझने लगता है। मिथ्या नशा में जीना लगता है कि अरे मेरे जैसा तो कोई सेवाधारी नहीं है। सत्यता ये होती है कि अनेक आत्माओं को स्वयं भगवान शिव टच करते हैं और हम समझते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया। ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये भूल नहीं करनी है, बल्कि हमें देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना है। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए क्या करना होगा? सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग तथा आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। हमेशा एक बात याद रखो, हम गॉडली स्टूडेंट, हमको स्वयं परमात्मा शिव पढ़ा रहे हैं। परमात्मा को हमें पढ़ाकर विष्णुपुरी का मालिक बना देते हैं। अगर ये बुद्धि में रहे तो हमें बहुत खुशी और नशा रहेगा। राजयोग के अभ्यास के साथ साथ बच्चों को दिव्य गुणों की धारणा भी करनी है, तभी देवी देवता बन पाएंगे। स्वयं भी गुण धारण करने हैं तथा अन्य आत्माओं को भी दिव्य गुण धारण करवाने हैं। ये हमारा रूहानी कर्तव्य है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये सूक्ष्म देवता हैं। इन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान तो निराकार ज्योतिर्मय शिव बाबा है। उन्हीं की याद में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वही अवतरित होकर पतित विकारी कलयुगी दुनिया को पवित्र निर्विकारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। भारतवासी स्वर्ग को बहुत याद करते हैं। कोई मरता है तो कार्ड पर लिखते हैं स्वर्गवासी हुआ। सतयुग त्रेता में है स्वर्ग, द्वापर कलयुग है नरक। अभी स्वयं परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जब हमारे संस्कार सतयुगी हो जाएंगे ज्ञान और योग के अभ्यास के द्वारा, तो इस संसार में सतयुगी स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक। यहाँ हम आते हैं शांति धाम, परम धाम से पार्ट बजाने। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। सभी धर्म वाले पतित विकारी बन गए। धार्मिक मूल्य नष्ट हो रहे। मानव का पतन हो रहा है। परम पिता परमात्मा आकर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, जिसमें नर नारी देवी देवता बन जाते हैं। इसके लिए हमें आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति तथा दिव्य गुणों की धारणा जरूर करनी है। एक परम पिता परमात्मा शिव ही है जो एवर प्योर हैं, एवर सुप्रीम।
बाकी सभी आत्माओं को सतो रजो तमो में आना होता है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं सब विनाश होने वाला है, नाशवान। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है और नई दुनिया की तैयारी करनी है। तुम बच्चों को कांटों से फूल बनना है और जब अपने काम धंधे में जाते हो तो भूल जाते हो अपने लक्ष्य को कि मुझे कांटों से फूल बनना है, नर से नारायण बनना है। जिनकी धारणा होती है वो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। भगवान शिव सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शिव बाबा जब तक साकार में न आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो। बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और सुदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी रास्ता बताना है। तुम बच्चों का भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था स्वयं ही नीचे ऊपर होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता है कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है, दशाएं तो बदलती रहती हैं। बीमारी भी तो कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। अभुल्ल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। बाबा ने समझाया है, बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही आवाज निकलेगा और वाह वाह होगी, परंतु बच्चों को भी योग की पावर स्वयं में भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ कराते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पे नहीं चलते, तदबीर नहीं करते। आगे बाबा ने कहा, अपनी बुद्धि हद से निकालकर बेहद में रखनी है, सारी सीमाओं को तोड़ देना है, दूसरों को भी बेहद में लेके जाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा लेना है और नई दुनिया में स्वर्गिक दुनिया के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आज का स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। जहां राय देनी हो वहां मालिक बन जाओ, राय ना मानी जाए तो बालक बन जाओ, लेकिन अहंकार नहीं करना है, जिद नहीं करनी है, जिद करके स्वयं को सिद्ध नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो आपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।